Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स हम किसे कहते हैं? जब किसी भी बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलोअरीन्स। तो हम हेलोअरीन्स की केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो मेजरली हम इनको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में NSR भी कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? NSR। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हेलोअरीन्स नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसके 4 रीजंस हैं, जिस पे मैं अभी जब टॉपिक पे आऊँगी तब डिटेल्ड में डिस्कस करूँगी। फिर अगर हमें इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी हो तो फिर उसका क्या तरीका है? तो जब भी हम चाहते हैं कि हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे तो हमें ड्रास्टिक कंडीशंस पे कराना पड़ता है। मतलब कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर देंगे हम 623 केल्विन, प्रेशर हम देते हैं 300 से 320 atm तक। तो कहने का मतलब है कि जब बहुत हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर हम देते हैं या हम किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को रिंग पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो या फिर आप हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर नहीं दे रहे हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 11th में आप इसको हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर पढ़ते भी हो। ठीक है, तो इसको हम मेजरली 5 पार्ट्स में पढ़ते हैं: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और 5वां होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैंने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख के उसके 2 पार्ट बना दिए। आप चाहो तो ऐसे 1 2 3 फिर 4 सीधा लिख दो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और 5th सीधा लिख दो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट पे हम आएंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो हेलोअरीन्स मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वुड्स फिटिग रिएक्शन शो करते हैं, फिटिग रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम शो करते हैं, लिथियम और कॉपर के साथ भी ये शो करते हैं। 4th हमारा रहेगा रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे? निकल एल्यूमिनियम का अलॉय लेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो जब हम हेलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम ना ऐसे हेलोअल्केन लेते हैं और हेलोअल्केन में हम उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या होता है? 2NaX बाहर निकल जाता है, R के साथ जुड़कर क्या बनाता है? अल्केन। ये हमने पढ़ा था। तो जब भी हमें हायर अल्केन बनाना होता है ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि वुड्स रिएक्शन के अंदर हम दोनों हेलोअल्केन लेते हैं। वुड्स फिटिक के अंदर क्या होगा? एक हेलोअल्केन लेंगे और एक हेलोअरीन लेंगे। फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा? दोनों के दोनों हम हेलोअरीन्स लेंगे। फिर जब हम हेलोअरीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो यहाँ से भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इन डिटेल इन सारी रिएक्शन को स्टडी करेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। तो आज की शुरुआत जो हम केमिकल रिएक्शन की कर रहे हैं वो हम ESR से कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करती तो वो शायद ख़त्म हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा सा टॉपिक है और वो भी पूरा नहीं हो पाता और साथ ही साथ ये 3 भी रह जाते बाद के। तो मैंने ESR से शुरू किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ESR और रिएक्शन विद मेटल्स और रिडक्शन को डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो इसका टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय की कमी के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और खैर मुझे लगता नहीं है उससे आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पढ़ने तो आपको सारे ही हैं। ठीक है, तो ESR से स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी? हेलोअरीन की। किसकी बात करें? अगर हम बात करें हेलोअरीन की, तो हेलोअरीन का मतलब क्या होता है? हेलोअरीन का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली जब कोई हेलोजन आ जाए, और हमें पता है कि ये रिंग के साथ ना रेजोनेंस शो करता है।
ये रिंग के साथ क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। मैं साइड में ना यहाँ पे स्केलेटन भी बनाते हुए चलती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, यहाँ पर आए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। हैलोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, तो इस पे कैसा साइन आएगा, प्लस। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो जैसे ही ये यहाँ पर आता है बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट कार्बन पर भेज देता है। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट, तो इस पे कैसा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दिखाया कि ये लोन पेयर यहाँ आएंगे तो ये यहाँ जाएंगे। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। इसमें डोनेशन की वजह से प्लस साइन आया, पहले एक बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल। ठीक है, ये बॉन्ड अभी भी यहाँ पर ऐसे ही है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। क्लियर है। अब कार्बन कहेगा कि मेरे तो 3 बॉन्ड है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर भी है, तो मैं इसको ऐसे ही वेस्ट क्यों कर रहा हूं, मैं इसको यूज कर लेता हूं अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इन इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा, बॉन्ड। जैसे ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, इस कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड हो गए, 5, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, नेक्स्ट कार्बन पे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने आएंगे, ये कहाँ पर भेज देगा, यहाँ पर। ठीक है, मैं बहुत ही एक एक चीज को क्लियर करते हुए बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको 1% भी डाउट का रह जाए। यही कारण है कि मैं पहले एनएसआर नहीं करा रही, क्योंकि एनएसआर बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत बड़े बड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। वो मैं आज कराने लगती तो एनएसआर भी पूरा नहीं होता, बाकी के भी 3 रह जाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इन 3 को चूज किया, क्योंकि ये मैं आज की वीडियो लेक्चर में खत्म कर दूंगी, नेक्स्ट में हम एनएसआर पढ़ लेंगे। समझ में आया। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 3। अब ये कार्बन सोचेगा ये इलेक्ट्रॉन है तो सही, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो मैं इनसे क्या कर लेता हूँ, बॉन्ड बना लेता हूँ। तो ये इनको यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे ये इनको भेजेगा कि चलो तुम बॉन्ड बनाओ, काम करो कुछ, है ना। जैसे मम्मी कहती है पढ़े हो ऐसे ही, काम नहीं कर रहे, काम करो कुछ। जैसे ही ये यहाँ पर बनाएगा 5, मतलब चौथा बॉन्ड, इसके 5 बन जाएंगे, तो ये यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भेज देगा। तो यानी कि जैसे ही ये यहाँ आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और ये क्या बना लेगा, इस तरीके से। यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है, डबल बॉन्ड प्लस। अब ये कार्बन सोचेगा मेरे 3 बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इनसे क्या बना लेता हूँ, बॉन्ड। फिर इसको दिक्कत हो जाएगी, ये कार्बन के 5 हो गए, तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा और इसको इलेक्ट्रॉन वापस भेज देगा। जैसे इसे इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ से क्या हट जाएगा, प्लस साइन। तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा हेलो अरीन बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने एक आइडिया लेने की कोशिश करी है कि ईएसआर तो भी शुरू ही नहीं हुई है, ईएसआर तो भी शुरू होगी। तो ये हमने ये समझने की कोशिश की है कि हेलो अरीन्स जब रेजोनेंस शो करते हैं तो वो किस तरीके से रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। अब ध्यान दो, इधर देखो, हेलोजन जब रिंग से जुड़ा होता है, जहां कहीं पे भी जुड़ा है उसको दे दो 1, जहां कहीं पे भी जुड़ा है वहां पे दे दो 1। अगर ऐसे जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, इधर दे दो हेलोजन के कार्बन को 1। ठीक है, तो 1 के जो बगल में सेकंड पोजीशन पर होते हैं उनको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो। थर्ड पे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटा, और जो 4th पोजीशन पर होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरा। अब मैंने हेलोजन को यहाँ जोड़ा है, ये कार्बन को 1 मिलेगा, तो यानी ये 2 क्या हो गए, ऑर्थो, ये 2 क्या हो गए, मेटा, ये 2 क्या हो गए, पैरा। ठीक है, तो जहां हेलोजन जुड़ा होता है
उस कार्बन को 1 देके फिर उसके अगल बगल वाले जो होते हैं आप ऑर्थो, मेटा, पैरा ऐसे सेट करते हुए चलिए। ठीक है, तो हेलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा था उसके बगल वाले कार्बन पर लोन पेयर आया, यानी ऑर्थो पोजीशन पे आया। और देखो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, और 4th पोजीशन पर आया यानी कि पैरा पर आया। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि जब हेलोजन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है तो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। इट मीन्स कैसी कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा ही आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वो भी 2 तरीके की होती हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लोन पेयर विद माइनस साइन क्या करेगा, वो प्लस पर अटैक कर देगा। भाई अटैकिंग सीरीज क्या होती है, लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर, देन लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, देन इंटरमीडिएट प्लस साइन। तो जैसे लोन पेयर विद माइनस साइन को प्लस दिखता है वो शू करके अटैक करता है ना। तो लोन पेयर विद माइनस साइन ऑर्थो और पैरा पे है, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे। इट मीन्स जब भी हम हेलोअरीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं तो वो या तो कहां पर जाकर जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर कहां पर जाकर जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कोई भी ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है वो हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब कोई बच्चा अगर ऐसे सोच रहा हो कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कोई रिंग से खींचने वाला हो, तो अगर कोई ऐसा ग्रुप आपने लगाया जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ता है। बट इस समय हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं पढ़ रहे, डोनेटिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेलोजन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो वो कहाँ पर जोड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक करके इसकी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ESR रिएक्शन की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले इजी सी है, 11th में आपने पढ़ रखा है। रेजोनेंस अभी हमने देखा, तो हमने ये चीज नोटिस की थी कि जो भी हेलोजन बेंजीन रिंग पर आता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिसकी वजह से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो ऑर्थो पे और पैरा पे जाकर जुड़ेगा। तो सबसे पहला है हेलोजिनेशन, नाम में ही मतलब छुपा है। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड कर रहे हैं। तो जो हेलोजन आप ऐड करना चाहते हो, अगर क्लोरीन करना चाहते हो तो क्लोरीन लो, अगर आप चाहते हो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़े तो आप ब्रोमीन लो। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराओ। और यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं लुईस एसिड के साथ। किसके साथ, सॉरी किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। AlCl3 की जगह यहाँ पर FeCl3 भी हम ले सकते हैं। तो ऑर्थो पे और पैरा पे क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, तो कॉमन सेंस से ही आप बता सकते हो। आपको पता है कि लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिपेल। और यहाँ पर ये क्या है, पास, जबकि यहाँ पर क्या है, ये दूर। तो पैरा वाला आपका बनेगा ज्यादा अमाउंट में यानी कि मेजर, और ऑर्थो वाला क्या बनेगा आपका, माइनर। नेमिंग की बात करें तो नंबरिंग दे दो, 1 पे है और 2 पे है, तो 1,2 2 बार है इसलिए डाई। क्लोरीन के लिए लिखा है क्लोरो, और किस पे जुड़े हुए हैं, बेंजीन पे। और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं। पेपर में या वाइवा में आपसे पूछ रहे हैं नाइट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम किसे कहते हैं, तो यू शुड नो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब भी हम हेलोअरीन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल रहे हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अगेन वही, जो 180 डिग्री पे है वो हमारा मेजर बनेगा, और जो पास है वो हमारा कम अमाउंट में यानी कि माइनर बनेगा। नेमिंग की बात करते हैं, बेंजीन रिंग पर एक क्लोरीन है यानी कि C, एक है नाइट्रो यानी कि N। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है बताइए, C आता है, तो हमने 1 इसको दे दिया, 2 इसको, तो 1 क्लोरो
2 नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे भी क्या बनेगा, वही सेम हिसाब, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, सल्फोनेशन। तो जब भी हम सल्फोनेशन करते हैं सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है। सल्फोनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, SO3H, और ये जाहिर सी बात है हमें कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से। तो जब भी हम हेलोअरीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, उसे हीट करते हैं, तो ऑर्थो पे और पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप यानी कि SO3H ग्रुप जुड़ जाता है और इसी प्रोसेस को हम सल्फोनेशन कहते हैं। अब बेसिकली जो हमारा SO3H ग्रुप होता है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे होता है, इसलिए हमने इसको प्रिंसिपल मानकर पीछे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन साइड ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये प्रायोरिटी की वजह से इसको नंबर 1 दिया है, इसे 2, और यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बन गया, 2 क्लोरो, और इस पूरे के लिए क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके लिए 4 क्लोरो, और ये पूरे के लिए क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे आते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाम में ही मतलब छुपा है, यानी कि कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ये आपका CH3 हो सकता है, ये आपका C2H5 हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो आप कोई भी ग्रुप यहाँ पर जोड़ सकते हैं जो भी आप कार्बन का जोड़ना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो यहाँ पर RX भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हम मिथाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा लिया है, CH3, तो ऑर्थो पे और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, नाम अब देखो, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अब अल्फाबेटिकली देखेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है। तो C और M में पहले क्या आता है, C, तो C को प्रायोरिटी दे दी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है हमारे पास एसाइलेशन। एसाइलेशन हम किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड O को। मतलब आपका कोई अल्काइल ग्रुप वो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर आ रहा है तो दिस इज नोन एज एसाइल ग्रुप, और जब हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेंजीन रिंग में, उस प्रोसेस को एसाइलेशन कहा जाता है। तो हमने हेलोअरीन लिया है, हम क्या कर रहे हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये एसाइल पार्ट, ये ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ जाएगा। अब ना आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उस पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने आप में ही एक कंपाउंड है विच इज नोन एज एसिटोफिनोन। ये अपने आप में ही क्या है, कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर COCH3, तो बेंजीन के ऊपर COCH3 है, और हमने क्या किया है, इसके ऑर्थो पे, यानी कि ये तो मेन पूरा कंपाउंड खुद ही है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन लगा दिया, तो क्या नाम बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इधर दे दिया 1, इधर दे दिया 2। सिमिलरली ये हमारा एसिटोफिनोन है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको, इस कंपाउंड के ऊपर हमने 4th पोजीशन पर क्या लगा दिया है, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने ऊपर लगाया नीचे लगाया है, ये ऐसे है जैसे एक मार्कर है, इसको मैं ऐसे रख दूं तो रहेगा तो अभी भी मार्कर ही और ब्लू कलर का ही, वो तो चेंज नहीं होगा। तो आप कंपाउंड को ऐसे लिख रहे हो, आप कंपाउंड को ऐसे लिख रहे हो, आप कंपाउंड को ऐसे लिख रहे हो, प्रायोरिटी आपके उसी को मिलेगी जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पर कीटोन आ गया है इस समय, तो हमने क्या किया है, उसको प्रायोरिटी पे रखा है, और फिर उसके बाद हमने सेकंड प्रायोरिटी जो है वो हेलोजन एटम को दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जितनी भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करी है वहां पे, जहां पे 1 और 4 पे आपके ग्रुप्स जुड़ रहे हैं, यानी कि 1-4 पोजीशन जो है, पैरा वाली जो पोजीशन है, वो हर केस में मेजर होगी, और ऑर्थो वाली हर केस में क्या होगी, आपकी माइनर बनेगी। तो ये मेजर, ये माइनर, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, माइनर। इन द सेम वे जब हमने ये किया है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई है एसाइल क्लोराइड के साथ, एसिटोफिनोन जब यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी पैरा वाला जो है हमारा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेजर,
और ये वाला क्या बनेगा हमारा माइनर। ठीक है, तो ये वैसे भी अगर मैं कभी कहीं पर नहीं भी लिख रही हूं तो भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो 180 डिग्री पे होता है उसमें रिपल्शन कम होता है तो वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, जहां पे 180 डिग्री का एंगल नहीं है, रिपल्शन ज्यादा रहेगा, वो कम अमाउंट में यानी कि माइनर अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम दो हेलो अल्केन्स को सोडियम के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वो क्या कहलाती है, वुड्स रिएक्शन। बट अगर हम दो हेलो अल्केन की बजाय एक हेलो अल्केन ले लें और एक हेलो अरीन ले लें तो वही वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हेलो अरीन लिया है। अब है ना, ऐसा नहीं है, ऐसे मत सोचना कि मैम ने क्लोरोबेंजीन लिया है तो मैंडेटरी है कि क्लोरोबेंजीन ही लिया जाएगा, ब्रोमोबेंजीन ले लो। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो। सोडियम लिया है और यहाँ पर हमने क्या लिया है, हेलो अल्केन। और हमेशा ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पर आप CH3 ही लोगे। अगर आपको यहाँ पर जो भी ग्रुप जोड़ना होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेलो अल्केन लोगे। मान लो सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर C2H5 जुड़े तो मैं यहाँ पर C2H5 लूंगी। मैं चाहती हूँ यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े तो मैं यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लूंगी। ठीक है, तो क्या होगा जब हम एक हेलो अरीन और हेलो अल्केन को हीट करेंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएगा उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। व्हेन हेलो अरीन का दूसरा नाम क्या होता है, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा आ सकता है एराइल हैलाइड। तो व्हेन हेलो अरीन या फिर एराइल हैलाइड इज हीटेड विद हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर this halogen atom is replaced by alkyl group and alkyl aryl is formed। तो क्या बनेगा यहाँ पर, alkyl अरीन बनेगा, alkyl अरीन is formed। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टॉलिन। आप एक जनरल रिएक्शन भी लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हेलो अरीन, उसे सोडियम के साथ हीट करते हैं, एक लेते हैं हम हेलो अल्केन, जो भी हमको लेना है ग्रुप हम चाहते हैं रिंग पर जुड़े उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले लेना आर की जगह, और ये क्या बन जाएगा आपका, अल्काइल अरीन बन जाएगा। इसको कहते हैं, जो ना लिखा है ना मैंने यहाँ पर, अल्काइल अरीन इसको कहते हैं। तो अल्काइल अरीन जो है वो बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, 2NaX। ठीक है, बढ़े आगे। बी पार्ट पर आते हैं विच इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में अब क्या करेंगे, दोनों हेलो अरीन्स लेंगे और इसको सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम लोग हीट करते हैं तो दो रिंग आपस में जुड़ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपका कहने का मन हो, इच्छा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है जब भी हम हेलो अरीन की रिएक्शन या हेलो अल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। हेलो अल्केन जब हम लेते हैं तो RBr होगा सपोज, या RX होगा, RCl, RBr, RX कुछ भी। मैग्नीशियम के साथ कराएंगे वहां बनेगा RMgX, यहाँ पे क्या बन गया, PHMgBr या PHMgX। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है फॉर्म हो गया। तो तीनों सिंपल सी रिएक्शन थी, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उल्मान रिएक्शन ना आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट मैं ऐसा मान के चलती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो जेई नीट का एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो CUET का देंगे। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सिमिलियर सी रिएक्शन है, सुन लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको नोट भले ही मत करना उल्मान को, बट सुन जरूर लेना। तो अब जैसे हमने ग्रिगनार्ड बनाया तो ग्रिगनार्ड में हम क्या करते थे, मैग्नीशियम लेते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और RMgX या फिर PHMgX बन जाता था। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम की जगह लिथियम भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना उसे ग्रिगनार्ड नहीं कह देंगे। ठीक है, ग्रिगनार्ड हम सिर्फ मैग्नीशियम के कंपाउंड्स को कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
हेलोअरीन ले रहे हैं, लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो बना रहा है फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे आते हैं रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। अब हमने ना जितनी भी उधर पीछे रिएक्शन देखी थी, सोडियम के साथ देखी थी कि हेलोअल्केन ले रहे हैं सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन, एक हेलोअल्केन एक हेलोअरीन ले रहे हैं सोडियम के साथ वुड्स फिटिग रिएक्शन, 2 हेलोअरीन्स ले रहे हैं हम सोडियम के साथ, तो क्या हो जाएगा फिटिग रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आयोडोबेंजीन लें और सोडियम की जगह अगर हम कॉपर पाउडर लें, ध्यान रखना है इसमें फिक्स है कि आयोडोबेंजीन लेना है विद कॉपर पाउडर इन अ सील्ड ट्यूब, तो क्या होता है वही सेम पैटर्न से रिएक्शन होगी। यहां से 2Cu2I2 बाहर निकलेगा, एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलर सी रिएक्शन है, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा है कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी हमेशा जरूर होनी चाहिए। तो जब हम 2 आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं तब भी डाइफिनाइल बनता है। बस इस नेम रिएक्शन का, इस रिएक्शन का जो नाम है या जो ये नेम रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, उल्मान रिएक्शन। ठीक है, तो इसे नोट करिए एक बार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन वाले पार्ट को। छोटी सी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके की रिएक्शंस मतलब 2 तरीके की टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रिडक्शन की। तो रिडक्शन की ना बहुत सारी डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन इसकी होती है कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट जाए। तीसरी डेफिनेशन इसकी क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऐसे करके आप इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हो। तो एट प्रेजेंट जो हमें ये टॉपिक समझना है, इसके लिए हम रिडक्शन की कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया है, तो मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है समझने में, तो हम सबको ध्यान में रख के पढ़ते हैं ना कि भाई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्केलेटन स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन ने क्या कर रखा है, चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, चारों बॉन्ड बना रखे हैं, जिसमें से उसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन के साथ है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ है। तो इस तरीके से बना रखा है। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं निकल एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेने निकल हम लोगों ने लिया है। अब हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, अब देख रहे हो हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ से जो ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, HCl बना लेगा, और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 6 कार्बन। 6 कार्बन मतलब C6। कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हैं, यानी कि H6। और C6H6 हमारा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बेंजीन रिंग होता है। तो इस रिएक्शन को बहुत ही आसान रूप में मैं जैसे बता सकती थी, समझा सकती थी, मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, यहाँ से इस बॉन्ड की जगह Cl को हटा के किसको जोड़ देगा, H को। वो H ना हमने रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट एक्चुअल में वो वहाँ पर जुड़ा है। ठीक है, तो आपको उसको दिखाने की नीड नहीं है। तो एक H हमारा यहाँ पर जुड़ गया है और ये C6H6 हो गया है, और क्लोरीन के साथ हमारा एक H जुड़ गया है जिसने क्या बनाया है, HCl। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज़।